वेलकम। हाय स्टूडेंट, आशा करता हूँ सब ठीक होंगे और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मीत जीके विद स्टडी में। तो अब दिल्ली सल्तनत का हम नेक्स्ट वंश या टॉपिक करते हैं सैयद वंश और लोधी वंश, क्योंकि ये इकट्ठा ही है। तो जो सैयद वंश था ये हम इसका कार्यकाल है 1414 से लेकर 1451 तक। नेक्स्ट है लोधी वंश। जो लोधी वंश था उसका टाइम पीरियड था हमारा 1451 से लेकर 1526 तक। तो जो दिल्ली सल्तनत के 5 वंश थे, 5 वंश कौन कौन से हैं? वो है गुलाम वंश, यानी कि गुलाम वंश, खिलजी वंश। और ये पहले आपको बता देता हूँ ट्रिक के साथ, GKTSLS। तो ये गुलाम वंश था, खिलजी वंश था, तुगलक वंश था, लोधी वंश और ये पांचवा हमारा सैयद वंश है। तो थोड़ा सा इसका आगे टाइम पीरियड थोड़ा सा ये हमने थोड़ा सा वो लिख दिया, यानी कि थोड़ा सा गलत लिख दिया, उसको ठीक करते हैं। पहले तो है गुलाम वंश, फिर है खिलजी वंश, फिर है तुगलक वंश, फिर सैयद वंश, फिर लोधी वंश। क्यों पीछे मैंने एल पहले एस बाद में लिख दिया, यानी GKTSL। तो ये हमारा 5 वंश थे, उनका टाइम पीरियड आपको बता रखा है। तो शुरू करते हैं हम पहले सैयद वंश के बारे में। जो सैयद वंश था ये 1414 ईस्वी में दौलत खान को पराजित कर खिरज खान ने इस वंश की स्थापना की। तो किस वंश की स्थापना की? सैयद वंश की। तो यह सैयद वंश का संस्थापक कौन था? खिरज खान। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, रैयत ए आला की उपाधि धारण करने वाला सैयद वंश का शासक कौन था? खिरज खान था। तो नेक्स्ट है, सल्तनत काल में शासक करने वाला एकमात्र शिया कौन था? सैयद वंश था। जो हमारे शिया सुन्नी दो वंश होते हैं ये मुस्लिम धर्म में, तो इसके अंदर एक जो सल्तनत काल में पूछा है, ये शासन करने वाला शिया कौन था? सैयद वंश। तो सैयद वंश का सबसे योग्य शासक कौन था? मुबारक शाह था। तो इसके अंदर ऐसे पूछ लेते हैं, सैयद वंश का सबसे योग्य शासक कौन था? यह था मुबारक शाह। इसने तारीख ए मुबारक शाही के लेखक याहिद बिन अहमद सरहिंदी को संरक्षण दिया। तो कभी कभी सीधा डायरेक्ट पूछ लेते हैं, मुबारक शाह ने किसे संरक्षण प्रदान किया? किसे किया? याहिद बिन अहमद सरहिंदी को। या कभी कभी सीधा इसका अहमद सरहिंदी नाम पूछ लेते हैं, या वहाँ लिखा होता है अहमद सरहिंदी, तो हमें इसको ही टिक करना है। नेक्स्ट है हमारा, ये दिल्ली सल्तनत में प्रथम अफगान राज्य के रूप में लोधी वंश की स्थापना किसने की? बहलोल लोधी ने। और जो लोधी वंश इनका जो किसने या कार्यक्रम कैसे है? BSE। ये तो है बहलोल लोधी, दूसरा है सिकंदर लोधी, तीसरा है इब्राहिम लोधी। इनका कार्यकाल या टाइम इनको क्रम वाइज लिख रखा है, BSE। नेक्स्ट है हमारा
जो लोधी वंश के शासक थे वो आगे क्वेश्चन इसमें, जो लोधी वंश के शासक कौन थे और उनका टाइम पीरियड कब कब था। तो पहला है हमारे कौन सा सुल्तान था या लोधी वंश का, बहलोल लोधी। इसका टाइम पीरियड था 1451 से लेकर 1489। तो नेक्स्ट है सिकंदर लोधी। सिकंदर लोधी, इसको थोड़ा सा मैं ऐसे भी लिख देता हूँ BSE, थोड़ा थोड़ा इस हिसाब से आपको समझ आ जाएगा। तो सिकंदर लोधी है 1489 से 1517 ईस्वी तक। इब्राहिम लोधी ये 1517 से 1526। इब्राहिम लोधी के समय में पानीपत के युद्ध भी हुए। तो नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों में किसने सर्वाधिक समय में या शासक किया, किसने किया, बहलोल लोधी ने। इसने 38 वर्ष राज किया अकेले ने या शासन किया। तो नेक्स्ट है हमारा सुल्तान के बारे में, क्या है, सुल्तान के बारे में अब्दुल्लाह ने अपनी पुस्तक तारीख है दाऊदी में लिखा कि जब वह अपने सरदारों के साथ मिलता तो वह कभी भी सिंहासन पर नहीं बैठता था। कौन था, बहलोल लोधी के बारे में, या बहलोल लोधी था। यह अपने जब सरदारों के साथ मिलता तो वह कभी सिंहासन पर नहीं बैठता था। नेक्स्ट है कि सुल्तान ने आगरा नगर की स्थापना की। ये तो हम सभी को ही पता है, किसने की, सिकंदर लोधी ने आगरा नगर की स्थापना की। नेक्स्ट है सिकंदर लोधी ने भूमि की माप के लिए किस पैमाने का प्रयोग किया, किसको, गज ए सिकंदरी। तो थोड़ा सा इसका बात ध्यान रखना है, ये पूछ लेते हैं, भूमि की माप के लिए किस पैमाने का प्रयोग किया जाता था जो दिल्ली सल्तनत में, किसके, पहले तो ऐसे पूछेगा गज ए सिकंदरी किसके शासनकाल में पैमाना हुआ करता था भूमि मापने के लिए, सिकंदर लोधी के या लोधी वंश के समय में। नेक्स्ट है सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला लोधी वंश का प्रथम शासक कौन था। तो जो अपने आप को सुल्तान का कहलाता था या कहता था लोधी वंश का सुल्तान कौन कौन लोधी वंश का सिकंदर लोधी था। नेक्स्ट है सिकंदर लोधी ने मुसलमान में प्रचलित अनेक कुप्रथाओं जैसे मुहर्रम पर तजिया निकालना, महिलाओं को पीरों की मज़ार पर जाने या उनकी याद में जुलूस निकालने पर प्रतिबंध लगा दिया। तो ये सिकंदर लोधी ही थे जिन्होंने कुछ हमारे मुसलमान धर्म में ये कुछ कुप्रथाएं थी जिन्होंने इनको मतलब के निकालना बंद कर दिया या इन पर जाने के लिए वे कौन कौन से हैं, मुहर्रम पर तजिया निकालना, महिलाओं को पीरों की मज़ार पर जाने के लिए मना कर दिया और जुलूस निकालने के लिए प्रतिबंध लगा दिया। तो नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, ये सल्तनत काल के वंश हैं कौन सा, ये है पहला तो है ममलूक वंश जिसको हम गुलाम वंश भी बोलते हैं। ये इसकी स्थापना या संस्थापक कौन था, ये था हमारा कुतुबुद्दीन ऐबक। नेक्स्ट है खिलजी वंश, इनका कौन था, जलालुद्दीन खिलजी। या ममलूक या गुलाम वंश, इन्होंने शासन कितना किया, 84 वर्ष तक। फिर सबसे ज़्यादा तुगलक वंश ने किया। तो नेक्स्ट है खिलजी वंश, इसने 30 साल का शासन किया। तुगलक वंश है इसका गयासुद्दीन तुगलक, इन्होंने 94 साल। सैयद वंश था जिन्होंने 37 साल और इसका संस्थापक था खिरज खान। लोधी वंश का था बहलोल लोधी 76 वर्ष। और इसमें कभी कभी ऐसे पूछ लेते हैं सबसे कम किस सल्तनत ने दिल्ली पर राज किया, किसने किया, कम में या अधिक में, अधिक या कम दोनों पूछ लेते हैं। कौन सा, खिलजी वंश तो कम है, तुगलक वंश अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दिल्ली सल्तनत के वंशों में
सर्वाधिक शासनकाल तुगलक तथा न्यूनतम शासनकाल खिलजी वंश, वो क्वेश्चन आ गया ही। दिल्ली सल्तनत में या सल्तनत के वंशों में सर्वाधिक शासनकाल तुगलकों का था और न्यूनतम किसका था? खिलजी वंश का। भारतीय संगीत पर प्रथम फारसी ग्रंथ लज्जत ए सिकंदर शाही की रचना किसके कार्यकाल में हुई? सिकंदर लोदी के। ज़्यादा सिकंदरी या सिकंदर शाही ऐसे नाम से जो लिखे होंगे वो सिकंदर लोदी के समय में ही होंगे। तो नेक्स्ट है, सिकंदर लोदी किस नाम से कविताएं लिखता था? कौन सी? तो गुल रुखी। कभी कभी ऐसे पूछ लेते हैं, जो गुल रुखी कविताएं किस से संबंधित है? लोदी वंश से या सिकंदर लोदी द्वारा लिखी जाती थी। तो लोदी वंश के साथ साथ दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान कौन था? तो दिल्ली सल्तनत का कौन था? इब्राहिम लोदी। ये कहते हैं जो लोदी वंश तो अंतिम था वंश, और इसका जो अंतिम शासक कौन था या सुल्तान कौन था? लोधी, इब्राहिम लोदी। नेक्स्ट है, 1518 ईस्वी में लड़े गए खतौली के युद्ध में इब्राहिम लोदी को किसने पराजित किया? किसने पराजित किया? महाराणा सांगा ने। तो इब्राहिम लोदी को किस युद्ध में महाराणा सांगा ने पराजित किया या हराया? खतौली के युद्ध में, और खतौली का युद्ध 1518 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर एवं इब्राहिम लोदी के बीच हुआ। किसके? बाबर और इब्राहिम लोदी के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुल्तान की मृत्यु के पश्चात भारत में मुगल वंश की स्थापना हुई। किसके समय में हुई? या किस सुल्तान की मृत्यु के पश्चात, यानी कि जब ये हमारा इब्राहिम लोदी मर चुका था या इनके मरने के पश्चात ही मुगल वंश की स्थापना हो गई। कैसे हुई? क्योंकि मुगल 1526 ईस्वी में इब्राहिम लोदी और बाबर में युद्ध हुआ पानीपत का। तो इस युद्ध में इब्राहिम लोदी हार गया, बाबर जीत गया, और इन्होंने मुगल वंश की स्थापना करनी शुरू कर दी या स्थापित कर दी। तो कहने का मतलब यह है भी, जो सुल्तान था या कौन सा सुल्तान था, उसकी मृत्यु के पश्चात भारत में मुगल वंश की स्थापना हो गई। कौन था? इब्राहिम लोदी। नेक्स्ट है, इब्राहिम लोदी दिल्ली सल्तनत का एक सुल्तान था जो रणभूमि या युद्ध भूमि में वीरगति को प्राप्त होगा, यानी कि ये युद्ध भूमि में मारा गया। नेक्स्ट है, भारत में पोलो खेलने का प्रचलन किस शासक ने किया? किस शासकों ने किया? तुर्कों ने। नेक्स्ट है, दिल्ली सल्तनत काल में दस्तार बंदान किसे कहा जाता था? किसे कहा जाता था? उलेमाओं को। नेक्स्ट है, किस भारतीय में संगीत यंत्र तबला ए सितार का प्रचलन किया? यानी कि किसने किया? अमीर खुसरो ने। तो कभी कभी ऐसे भी आ जाता है, ये तबला सितार का आविष्कार या किसके समय में हुआ? अमीर खुसरो के। नेक्स्ट है, हिंदी खड़ी बोली का जनक किसे माना जाता है? तो हिंदी खड़ी बोली का जनक हमारे अमीर खुसरो को माना जाता है। तो नेक्स्ट है हमारे, जो फिरोज शाह तुगलक ने लगभग 300 नगरों की स्थापना की। ये हम आपको पहले ही बता दिया था। तुगलक वंश में जो तुगलक वंश में फिरोज शाह तुगलक था, इसने 300 नगरों की स्थापना की, जिसमें फतेहाबाद, ये हरियाणा का फतेहाबाद है, हिसार भी हरियाणा का है, जौनपुर और फिरोजाबाद और बहुत से जो नगर शामिल है। तो ये हमारा चैप्टर ख़त्म हो गया, हमारा कौन सा? लोधी वंश, सैयद वंश और लोधी वंश। आशा करता हूँ मेरे द्वारा दिया गया या समझाया गया टॉपिक आप सभी को अच्छे से समझ आ गया। तो आशा करता हूँ आप और ही मस्त रहें, अच्छे रहो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, और इनको सभी को लाइक शेयर कर देना।